पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। उच्च शिक्षण संस्थान में मूल्य आधारित शिक्षा पाठ्यक्रम लागू करने पर मंथन। 30 कुलपतियों समेत 800 प्रोफेसर ने जताई सहमति। विश्व तंबाकू दिवस पर नशे से परहेज करने की अपील। मुख्यालय शांतिवन समेत देश के कई हिस्सों में भी रैली निकालकर दिया गया संदेश। देश के नवनिर्वाचित केंद्रीय मंत्रियों से संस्था के सदस्यों ने की मुलाकात। देश सेवा की दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के भिलाई सेवा केंद्र में अलविदा डायबिटीज शिविर का आयोजन। मधुमेह निदान में मेडिटेशन की भूमिका पर चर्चा। मुंबई के डोंबिवली में कई स्थानों में आध्यात्मिक जागृति अभियान। हजारों लोगों को मिला परमात्मा संदेश। गुजरात के वलसाड में जीवन प्रबंधन पर कार्यक्रम का आयोजन। बीके शिवानी ने कर्म और भाग्य के रहस्यों पर डाला प्रकाश। और बहरीन की राजधानी मनामा में ऑल सिविलाइजेशंस इन सर्विस टू ह्यूमैनिटी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। संस्था का भी प्रतिनिधित्व। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय ज्ञान सरोवर में मूल्य और आध्यात्मिकता में शिक्षा विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। संस्था के शिक्षा प्रभाग की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में भारत एवं नेपाल के कई विश्वविद्यालयों, कॉलेजों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े कुलपतियों एवं शिक्षाविदों ने भाग लिया। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के कुलपति प्रोफेसर राधेश्याम शर्मा, श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय तिरुपति की कुलपति प्रोफेसर एस रत्ना कुमारी, शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके मृत्युंजय, ज्ञान सरोवर की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला, प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके शीलू, राष्ट्रीय संयोजक बीके डॉक्टर हरीश, मूल्य शिक्षा एवं आध्यात्मिकता कोर्स के मुख्यालय संयोजक डॉक्टर आरपी गुप्ता समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जहाँ भारत में भौतिक शिक्षा से युवाओं ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वहीं माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में आयोजित कुलपतियों एवं प्रोफेसरों के सम्मेलन में शिक्षाविदों ने यह माना कि अब वर्तमान शिक्षा में बदलाव की जरूरत है। भले ही युवा प्रतिभावान हुए हैं, परंतु उनमें संस्कारों का लुप्त होना पारिवारिक संरचना के लिए खतरा बन रहा है। ऐसे में सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में मूल्यों का भी पाठ्यक्रम अनिवार्य हो, जिससे युवाओं में अच्छे संस्कार लाए जा सके। 30 विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा 800 भारत तथा नेपाल के उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रोफेसरों ने मंथन में यह स्वीकार किया कि अब वक्त आ गया है कि शिक्षा प्रणाली में युवाओं को संस्कारवान बनाने के लिए मूल्य आधारित पाठ्यक्रमों को अनिवार्य कर दिया जाए। इसके तहत कई विश्वविद्यालयों ने इसकी पहल करते हुए संस्थान के शिक्षा प्रभाग द्वारा मूल्य आधारित बनाए गए पाठ्यक्रम को लागू कर दिया है। करीब 10 विश्वविद्यालयों ने इसे सहर्ष स्वीकृति देते हुए इसे एक मुख्य पाठ्यक्रम बना दिया है, जिससे बड़ी संख्या में युवा अध्ययन भी कर रहे हैं। 3 दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन कर आगाज किया गया। 3 दिनों तक चले इस सम्मेलन में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। साथ ही स्कूलों एवं कॉलेजों में युवाओं में बढ़ रही कुप्रवृत्तियों को रोकने के लिए विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन उद्घाटन अवसर पर अतिथियों ने वर्तमान समय शिक्षा क्षेत्र में मूल्य एवं आध्यात्मिकता को अनिवार्य बताया। वरिष्ठ शिक्षाविदों ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए मूल्यों को बढ़ावा देने के कार्य में संस्था के शिक्षा प्रभाग के कार्यों की सराहना की। मूल्य और डेवलपमेंट हमारी ये शिक्षा में कहीं न कहीं मूल्य और आध्यात्मिकता की कमी है। पूर्ण शिक्षा तभी होगी जब आध्यात्मिकता और मूल्यों का समावेश होगा उस शिक्षा में। कहीं न कहीं शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगता है। वो प्रश्न चिन्ह है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की कमी है। Everybody recognizes that we want peace, but what are the efforts to make to establish peace is a question mark. In this arena, we should feel proud of these Brahma Kumaris for taking all the efforts to establish peace and universal brotherhood.
3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान कई सत्रों में विशेषज्ञों ने भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत महसूस करते हुए इससे संबंधित विषयों पर चर्चा की। सम्मेलन में भारत के कई शहर एवं नेपाल से सैकड़ों शिक्षाविदों ने भाग लिया। वरिष्ठ भाइयों की ओर से और हम आत्माओं को परमात्मा पिता से जब वो नॉलेज समझ मिले और भगवान के द्वारा वो महावाक्य सुनकर जब जीवन में वो धारण किया है, जिससे वह गुण जो हम देवताओं के आगे जाकर उनका नमन वंदन पूजन करते हैं, ये सब बातें आप जानते हैं, मानते हैं। अब इन बातों को थोड़ा हम समझ करके अपने भाग्य को उदय करें। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अपने अंदर है, क्रोध है, ईर्ष्या है, जलस है, आदि आदि नेगेटिव थॉट्स है, इम्प्योर थॉट्स है, अगली थॉट्स है, आदि आदि जो है। परंतु शिक्षा उसको शुद्धिकरण करने की विधि होना चाहिए, उसको डिवाइनाइज करने की विधि होना चाहिए, उसको आत्ममंथन करने की विधि होना चाहिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा देश के कई शहरों में नशा मुक्त कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशा छोड़ने की अपील की गई। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन द्वारा आबू रोड में संस्थान के मेडिकल प्रभाग, लायंस क्लब अरावली, ग्लोबल हॉस्पिटल, महावीर इंटरनेशनल, भारत विकास परिषद, रोटरी इंटरनेशनल समेत कई संस्थाओं के सहयोग से आबू रोड शहर में मेरा आबू रोड, व्यसन मुक्त आबू रोड नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया गया। आज समाज में जितनी तेजी से विकास हो रहा है, उससे कई गुना तेजी से कुरीतियां भी पैर पसार रही हैं। इसमें मुख्य है नशे की लत। तेजी से युवाओं में बढ़ती इस बुराई से समाज का हर तबका चिंतित है। पश्चिमी देशों का अंधानुकरण और फैशन परस्ती की शक्ल में यह धीमा जहर हर एक के शरीर में तेजी से फैल रहा है। आज देश में हजारों मौतें नशे से हो रही हैं। संस्थान इसके खिलाफ मुहिम छेड़ रहा है। ऐसे में संस्थान द्वारा किया गया यह प्रयास लोगों की जिंदगी बदलने में कारगर साबित होगा। हाथों में बैनर और पोस्टर, साथ ही संदेश देते स्लोगन हर एक के जहन में खास तौर पर यह बताने के लिए काफ़ी थे कि नशा कितना हमारे लिए नुकसानदायी है। समाज के सभी वर्गों सहित बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। इस अवसर पर शहर के मुख्य मार्गों आबू रोड के पारसी चाल स्थित संस्था के संगम भवन में रैली समाप्त हो गई, जहां कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को नशे से दूर रहने का अतिथियों ने आह्वान किया। मुझे विश्वास है कि आपके इस नारे से पूरे आबू रोड में बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी गई है और इस पॉजिटिव एनर्जी के कारण आबू रोड में तंबाकू सेवन में बहुत जबरदस्त ढंग से कमी आएगी और आपका ये प्रयास सार्थक रहेगा, हमारा सबका ये प्रयास सार्थक रहेगा। सहयोग हमें हमेशा सबका मिलता रहेगा। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी तरह मुंबई के मलाड में भी तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मलाड सेवा केंद्र एवं रोटरी क्लब ऑफ मुंबई वेस्ट कोस्ट की ओर से लिबर्टी गार्डन में आयोजित इस कार्यक्रम का चर्चित गायक शान, रेसलर संग्राम सिंह, डॉक्टर अरविंद घोगाने, रोटरी क्लब ऑफ मुंबई वेस्ट कोस्ट के अध्यक्ष विकास उपाध्याय, बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्या, मलाड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथियों ने व्यसन मुक्त जीवन जीने पर प्रेरणा देते हुए राजयोग मेडिटेशन से आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया। एक बहुत सुंदर ब्रह्मा कुमारी जो काम कर रही है विश्व में, वो सारे लोग परिचित हैं उससे। तो मैं सिर्फ यही अपील करूंगा कि तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, ये सारी चीज़ का सेवन ना करें। मेरी ज़िंदगी में नो नाम कोई शब्द है ही नहीं। नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, और ज़िंदगी में कोई एंड होता ही नहीं है। एंड का मतलब है एफर्ट्स नेवर डाई। तो ज़िंदगी में जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी ज़िंदगी में कोई फेल नाम का शब्द है ही नहीं। मस्ती में झीले, घुट लाइफ के पीले, मस्ती में झीले, घुट लाइफ के पीले, डर डर के जीना तो है बेकार, पर लाइफ से पंगा मत ले यार।
जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र की ओर से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गुप्ता, हृदय रोग एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल कास्तवार, नवज्योति नशा मुक्ति केंद्र के संचालक हेमंत सोलंकी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सकों ने तंबाकू से होने वाले हानि पर अवगत कराते हुए कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के अभ्यास से व्यसन सेवन की आदतों को छुड़ाया जा सकता है। हम लोग सब मिलकर प्रयास करें, हम ना उनको प्रेरित ना करें किसी भी जो लोग इस नशे में हैं कि वो इससे बाहर आए, बल्कि हम लोग साथ में मिलके सब लोग मिलके कोशिश करें। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग 3-3, 6-6 महीने तक नशा छोड़ देते हैं, किंतु किसी सांस के कारण से पता चला कि सिर्फ एक दिन एक बार ट्रायल के तौर पे वापस उस नशे को किया और लोग फिर वापस उसके पीछे भाग जाते हैं। तो बेहतर ये है कि हम लोगों को न केवल प्रेरित करें छोड़ने के लिए, पर एक बार किसी ने छोड़ा है तो फिर उनको वापस प्रेरित करते रहें कि वो लोग भी फिर दूसरे लोगों को प्रेरित करें। मेरा भारत नशा मुक्त भारत। नशा हमारे जीवन का सर्वनाश है और हर तरह से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और चारित्रिक रूप से ये नशा उसको विनाश के गर्त में ही ले जाता है। देश के नवनिर्वाचित सरकार के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, रेल मंत्री सदानंद गौड़ा, केमिकल एवं फर्टिलाइजर मंत्री अनंत कुमार, सिविल एविएशन के जीएम सिद्धेश्वर से संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय तथा हैदराबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी ईश्वरैया ने मुलाकात की तथा संस्था के कार्यों की जानकारी दी और ईश्वरीय सौगात भी भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एस.डी. देवेगौड़ा से भी मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की। छत्तीसगढ़ के भिलाई सेवा केंद्र में अलविदा डायबिटीज शिविर का आयोजन किया गया। राज्य के राजस्व उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, अपोलो बीएसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भिलाई के निदेशक डॉक्टर एम.के. खंडूजा, भिलाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल से आए मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमंत साहू समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर इस शिविर का उद्घाटन किया। आरती ले भारती है पत्नी हारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी, स्वागत करें मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम, स्वागतम। उद्घाटन सत्र में अतिथियों ने मधुमेह नियंत्रण एवं संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए विचारों को शुद्ध करने की जरूरत बताई, साथ ही स्वस्थ तन के लिए स्वस्थ मन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। पहला सुख निरोगी काया। अगर तन अच्छा होता है तो हम देखते हैं मन भी अच्छा रहता है। इसलिए पहला सुख जो है वो निरोगी काया है। हमें बहुत बहुत खुशी है कि अब ऐसी दुनिया आने वाली है जहाँ न तन का रोग होगा, न मन का दुख होगा, न धन की कमी होगी। ऐसा संसार फिर से बन रहा है। मैं तकरीबन 2 साल पहले माउंट आबू गया था एक कार्यक्रम में। 3 दिन मैंने वहाँ गुजारे। शायद ऐसा लगता है कि अगर पूरे लाइफ टाइम में अगर कहीं स्वर्ग का अनुभव हुआ होगा तो शायद वहीं हुआ होगा। जितना अच्छे से सारे कार्यक्रम और मेडिटेशन वहाँ लोग करते हैं और अपने आप को पहचानने में अपना समय व्यतीत करते हैं, शायद मैंने तो अपने जीवन काल में वो कुछ नहीं देखा। शिविर में डॉक्टर श्रीमंत साहू ने स्वास्थ्य के कई पहलुओं पर स्पष्ट करते हुए मधुमेह निदान के लिए भोजन, व्यायाम और तनाव मुक्त जीवन के लिए मेडिटेशन की संतुलन बनाने की सलाह दी। आज दुनिया में 380 डायबिटीज, कोई कॉम्प्लिकेशंस जब तक नहीं होता है मरीज को भी पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार की बीमारियों का वास्तव में जब जांच किया जाता है, स्क्रीनिंग कैंप किया जाता है, उसमें कई लोग जो दुनिया में घूम रहे हैं उनको पता ही नहीं है। 35% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन दे डू नॉट नो दैट दे हैव डायबिटीज। तो ऐसे लोगों का जब स्क्रीनिंग करके बताया जाता है कि आपको ये बीमारी है और इसके लिए क्या सावधानी लेनी पड़ेगी और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है,
ये कुछ हद तक फिर भी ठीक है, अच्छा है, क्योंकि लोगों को आप बचा सकते हो। रायपुर के चौबे कॉलोनी सेवा केंद्र में बच्चों के लिए आयोजित व्यक्तित्व विकास शिविर एक समारोह के साथ समापन हो गया। अतिरिक्त वन संरक्षक प्रकाश चंद्र पांडे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक त्रिपाठी, बीके सविता समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने संस्था के द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रमों को जरूरी बताते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे आचरण अपनाने पर प्रेरित किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस प्रकार के जो शिविर है, व्यक्तित्व विकास के शिविर, ये हमेशा होते रहने चाहिए। व्यक्तित्व विकास के 4 अवयव हैं, 4 इसके भाग हैं। एक शारीरिक, मानसिक, उसको बुद्धि से अपन रिलेट कर लें। तीसरा एक महत्वपूर्ण विषय है, वह है सामाजिक। और सबसे ऊपर चौथा सब्जेक्ट आता है जिसको हम आध्यात्म कहते हैं, आध्यात्मिक कहते हैं। शरीर को जैसे स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, अगर हम न लें तो धीरे धीरे हमारा शरीर दुर्बल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। उसी तरह मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए साधना, मेडिटेशन की जरूरत होती है। आप लोग सही समय पे सही जगह से जुड़े, यहाँ जुड़े रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 10 दिन से जो छोटे भाई बहन जुड़े हैं उनको थोड़ा थोड़ा अपने आप में परिवर्तन लग रहा है। समापन में शिविर के सहभागी बच्चे एवं उनके अभिभावक उपस्थित थे। 10 दिन तक चले शिविर में बच्चों को प्रतिभा विकास के साथ साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए कई गतिविधियों में शामिल कराया गया। माता पिता कहते हैं हम तो अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरह से पालना करते हैं, उनकी हर इच्छा को पूरा करते हैं, फिर हमारी गलती कहाँ है? लेकिन आज हम खुद सोचें कि क्या बस उनकी हर डिमांड, उनकी हर इच्छा भर पूरी कर देना, बस यही हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? थोड़ी सी मेहनत करके उन्हें इन्हीं हथियारों से मुक्त करना है। जैसे बचपन में सावधानी और होशियारी दिखाकर उन्हें और अच्छी चीजें देकर हम उनके हाथों से ये छुड़ा लेते थे, वैसे ही अब करना है। उनके साथ अच्छा खासा समय बिताएं, उन्हें अच्छी बातें सुनाएं, अच्छे गुणों की ओर प्रोत्साहित करें और आध्यात्मिकता के माहौल में ढालने की कोशिश करें। ऐसे ही खुर्सी पर सेवा केंद्र में आयोजित समर कैंप का भी समापन हुआ। समापन अवसर पर डॉक्टर ओपी श्रीवास्तव, बीके नेहा, बीके गोली समेत कई लोगों ने बच्चों को नैतिक मूल्यों को अपनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा दी। 10 दिन तक चले शिविर में बड़ी संख्या में बच्चे सहभागी थे। मुंबई घाटकोपर सब जोन के अंतर्गत डोंबिवली सेवा केंद्र की ओर से कई स्थानों में लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। आयरे गांव से इस अभियान का शुभारंभ किया गया। लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान धारण करने की अपील की गई और पथनाट्य के जरिए व्यसन मुक्त, तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। कई दिनों तक आयोजित इस अभियान में गणमान्य लोगों ने भी सहभागिता कर कार्यक्रम को पूर्ण समर्थन दिया। नए पालम विहार स्थित सेंट सोल्जर स्कूल में बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रम में पालम विहार सेवा केंद्र की बीके सुदेश को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल थे। कार्यक्रम में स्कूल की प्रिंसिपल वंदना दुबे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना गुप्ता और बीके सुदेश ने बच्चों को सफलता के लिए एकाग्रता और मेडिटेशन के महत्व पर समझाते हुए आंतरिक शक्ति को जागृत करने की सलाह दी। बुराइयों का त्याग कर अच्छाइयों को धारण करने पर बच्चों को संकल्प भी दिलाया गया। अपनी बहन की दृष्टि से देखेंगे। आप अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं, महान देखना चाहते हैं, उसके लिए बस थोड़ा सा हमको अपने ऊपर अटेंशन रखना होगा, ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए मेडिटेशन बहुत बड़ी शक्ति है जो हमको हेल्प करता है। मन में उठने वाले नेगेटिव विचार जो हैं, जो आपके अंदर गंदगी पैदा कर देते हैं, आपकी दृष्टि को, आपके देखने के तरीकों को ही गलत कर देते हैं, उस तक उसकी रक्षा करनी है। आपको अगर इतना अच्छा बनना आप चाहते, सारी अप्रिशिएशन आपको मिले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुद पर चेकिंग रखनी होगी। बस दिमाग को केंद्रित करने के लिए मुंह का बंद होना बहुत जरूरी है। तभी आप चिंतन कर पाएंगे, तभी आप सोच पाएंगे, चाहे वो आपके एजुकेशन के बारे में हो, चाहे आपके ज़िंदगी के बारे में हो, चाहे वो आपके डिसिप्लिन के बारे में हो। आपने देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करके न जाने कितनी चीज़ों को प्राप्त कर लेते थे, उसके पीछे क्या था? मेडिटेशन था।
गुजरात के वलसाड में कर्म और भाग्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्कार केंद्र के मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम का विधायक भरत पटेल, मेयर सोनल सोलंकी, शुगर फैक्ट्री एवं वलसाड जिला अधिकारी बैंक के चेयरमैन अरविंद पटेल, बीके रंजन, बीके शिवानी, बीके रोहित समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए संस्था की जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ वीके शिवानी ने कहा कि हम अपने कर्मों का जिम्मेदार खुद हैं। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान से जीवन में होने वाले फायदों पर भी प्रकाश डाला। की मर्जी से हिलता है, राइट? कौन जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। आज कर्म हमारे परफेक्ट नहीं, कोई कर्म हमारे अच्छे हैं, कोई कर्म हमारे थोड़े से मिक्स चैरिटी वाले हैं। तो कर्म हमारे परफेक्ट नहीं तो फल भी हमारा परफेक्ट नहीं। कर्म हमारे इक्वल नहीं, सेम नहीं है तो फिर भाग्य भी हमारा सेम नहीं है, किसी का बहुत, किसी का थोड़ा सा कम। मुरादाबाद की मानसरोवर कॉलोनी स्थित नंद नंदिनी वाटिका में स्थानीय सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुरादाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, बीके शील, बीके गीता, बीके निर्दोष समेत कई लोगों ने सामूहिक ध्यान प्रार्थना कर विश्व शांति की कामना की। आसाम के डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता अंतर्गत MBA विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रोफेसर प्रोतिम बरुआ, ब्रिस्नी बोरकाकाती और आराधना भट्ट ठाकुर ने विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के विषयों पर प्रकाश डाला। साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर सी लंगनाथन, बीके लीना और बीके दुर्गेश्वरी ने विद्यार्थियों को आंतरिक शक्ति जागृत करने पर प्रशिक्षण दिया। ऐसे ही आसाम मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीके भाई बहनों ने लाहौवाल कॉलेज में विद्यार्थियों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया। बहरीन की राजधानी मनामा में ऑल सिविलाइजेशंस इन सर्विस टू ह्यूमैनिटी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था की यूरोप निदेशिका बीके जयंती ने बहरीन सरकार के निमंत्रण पर संस्था के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इस सम्मेलन में बहरीन सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों समेत कई देश के धार्मिक नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय संघ संस्थाओं के प्रतिनिधियों और विद्वानों ने शिरकत की। भिन्न भिन्न देश और संस्कृति के बीच सद्भाव, सहिष्णुता, मानवाधिकार आदि विषय पर सम्मेलन में सहभागियों ने चर्चा की। ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रतिनिधि बीके जयंती ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों को अपनाने से ही समाज से बुराइयां मिट सकती है। सम्मेलन के दौरान बीके जयंती ने कई गणमान्य प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सम्मेलन के चेयरमैन शेख खलीफा बिन हमाद अल खलीफा, जोर्डन के युवराज हसन बिन तलाल, जोर्डन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अल सदीक अल फाकी, स्वामी अग्निवेश समेत कई अतिथियों से मुलाकात कर संस्था के द्वारा मानवता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। सैन फ्रांसिस्को में आयोजित योगा फेस्टिवल में ब्रह्मा कुमारी संस्था ने भी सहभागिता कर लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग का महत्व बताया। फेस्टिवल के दौरान सैन फ्रांसिस्को के मेडिटेशन सेंटर के बीके भाई बहनों ने एक सेमिनार आयोजित कर व्यस्त जीवन शैली में तनाव मुक्त रहने के लिए राजयोग अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम में बीके क्योको, बीके सुकन्या और बीके जनार्दन ने कहा कि राजयोग से हम अपने आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।